को गलती कर देते हैं तो या भौरा देवी हैं जो गलती करते उनको तो अधिक काटते हैं। यहाँ बलि प्रथा है, एक आश्विन में 1000 से ज़्यादा पाठा एक दिन में बलि पड़ता है। किस समय आना बेहतर होगा और किस समय पहाड़ पे चढ़ना बेहतर होगा? पहाड़ चढ़ना तो अभी वही जो आपको कुछ खाई पी नहीं हो, नमक का वर्जिश, नमक नहीं खाए हैं तब चढ़ सकते हैं। ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है? बापरे 360 से चढ़ते 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 पैरवा धर लिया। और भक्तजन को क्या बोलना चाहेंगे जो कभी नहीं आया उसकी? उसको नहीं आया, उसके घर में रह गया, हमने तो आ गया। आप लोग अभी क्या खाए पिए? कोई है खाए, सत्तू खाए, समोसा खाए, ब्रेड चॉप खाए, पकौड़ी खाए। और पहाड़ पे तो एकदम रेलिंग बना हुआ है, डेंजरस है, तो डर नहीं लगा आप लोग? कहाँ डर लगा? चढ़ गए, भयंकर बुड्ढे लोग चढ़ गए। तो आप लोग 12 बजे पहाड़ पे चढ़े तो वहाँ भी बहुत भौरा होगा? हाँ बहुत भरा वहाँ पर। डरे नहीं आप? ना डर नहीं लगता है। क्यों? उनकर साथ है तो हमने कुछ घटी गुनाह कर लिए, गुफ में जाके ढुक गलिए, गुफो से निकल गलिए। चंचलनी मैया ना बहुत साथ है, अरे ना चढ़े पार वैसे चढ़ गलिए, उनका नाम लेते लेते चढ़ गलिए पहाड़ पर। पहाड़ से नज़ारा कैसा दिखा जंगल में? बहुत बढ़िया लगता है कि मैं बैठले रहिए सिर्फ, हम ना आइए सिर्फ, खूब बढ़िया लागोले वहाँ। फिर क्यों आ गए? सच्चे को लेके हम लाज तो नहीं चाहिए, सस्ता पुतैया था पकड़ ले आके बोल यहाँ की करो, कल यहाँ व्यस्त लागो हमरा। मालिया के गली हो या है बड़की माइयो या छा मालवा गुथैयो गे मालिनिया। चमचाल मैया की जय। शुद्ध मन से आएगा तो भौरा कैसे काटेगा? चंचलनी मैया की कृपा है। तो मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि नमक यूज करने के बाद कोई नहीं जा सकता ऊपर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। का यहाँ एक राजा जी रहते थे ये हमारे देवीपुर में, उनको स्वप्न मिला था कि हम यहाँ पे हैं, आप यहाँ पूजा की जाके। तो साक्षात भगवती 4 रूप में प्रकट हुई थी यहाँ पे, उनको ही दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद अब से यहाँ प्रथा पूजा पाठ शुरू हो गया। एक सीढ़ी ऊपर में है सबसे पुराना लोहा का, जो कि वो झरिया के राजा दिए हुए थे। वो सीढ़ी अभी भी प्रचलित में अभी भी है। यहाँ का महत्व है कि यहाँ आज तक जो भी व्यक्ति जितने भी दूर दराज से आए हैं सभी कामना पूर्ण हुआ है। बच्चे के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं, नौकरी वगैरह हो गया, और जो भी मन में मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पूरा होती है। यहाँ माता रानी को सिंदूर वर्जित है, क्योंकि माँ जो है ये कुमारी माँ है। और यहाँ पे शादी विवाह का परंपरा यहाँ नहीं है, और यहाँ पूजन पाठ में भी गिरधारी वगैरह नहीं होता है। पति पत्नी अनुष्ठान में बैठे तो उनका गांठ जोड़कर पूजा नहीं होता है, इसका यही बड़ा महत्व है। और जो व्यक्ति नमक खाकर आते हैं या तो मन में कुछ गलत भावना लेकर आते हैं और उनके जिस मनोकामना से आते हैं उनका मनोकामना तो पूरा होगा ही नहीं। पूर्ण माता रानी के यहाँ आने के लिए उस व्यक्ति को स्वच्छता के ध्यान रखना चाहिए। 3 दिन पहले लहसुन प्याज को त्याग करके आप आते हैं लोग। और ये यहाँ को गलती कर देते हैं तो या भौरा देवी हैं, वो भौरा देवी सभी के ऊपर मंडराने लगती है, और बहुत ऐसे लोगों को काटते भी हैं। जो गलती करते हैं उनको तो अधिक काटते हैं। और इससे बीच में होता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, एक दूसरे वास्ते को भी किसी को भी काट लेता है। लेकिन जो गलती करके आता है माता रानी उनको यहाँ बकसते नहीं हैं। और आप लोग एक चीज़ और दर्शाना चाहेंगे, यहाँ से कुछ दूर एक बूढ़ी माता का आश्रम है, मंदिर है, छोटा सा पहाड़ है, वहाँ भी आप लोग कभी एक बार जाइए, वहाँ भी देखने लायक दृश्य है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। किस समय आना बेहतर होगा और किस समय पहाड़ पे चढ़ना बेहतर होगा? पहाड़ चढ़ना तो अभी वही जो आपको कुछ खाई पी नहीं हो, नमक का वर्जिश, नमक नहीं खाए हैं तब चढ़ सकते हैं। सवेरे जो बिना नमक खाए चढ़ेगा, सवेरे चढ़ेगा तो बिल्कुल उसको भौरा नहीं काटेगा, क्योंकि उस समय तक भौरा प्यासा भी नहीं होगा। और अभी देखिए मेरे कान के पास ही भौरा मंडरा रहा है, जबकि मैं नीचे हूँ। ऊपर जाने पे पता नहीं क्या हाल होगा। ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है? बापरे 360 से चढ़ते 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 पैरवा धर लिया। और भक्तजन को क्या बोलना चाहेंगे जो कभी नहीं आया उसकी? उसको नहीं आया, उसके घर में रह गया, हमने तो आ गया। हम लोग भी घूमने गए ना तो अच्छा भी, मंदिर भी ठीक था, चढ़ने में मस्त लगा है और उतरने में भी चला था। तो क्या कीजिएगा, दर्शन तो हो गया बाबा को,
और चंचालनी मैया भी अच्छा लगा। ये इस तरह फिर आएंगे आपस, अगर अच्छा लगे तो फिर आएंगे। तो मिल के आप लोग अभी क्या खाए पिए? वही कोई है खाए सत्तू तत्तू खाए। समोसा खाए, ब्रेड चॉप खाए, पकौड़ी खाए। और पहाड़ पे तो एकदम रेलिंग बना हुआ है, डेंजरस है, तो डर नहीं लगा आप लोग? कहाँ डर लगा? चढ़ गए भयंकर बुड्ढी लोग चढ़ गए। हमारा नाम मौका बिमली देवी। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इतना सारा भौरा मंडरा रहा है और अभी 2 बज रहा है, तो आप लोग 12 बजे पहाड़ पे चढ़े तो वहाँ भी बहुत भौरा होगा। हाँ बहुत भरा वहाँ पर। डरे नहीं आप? ना डर नहीं लगता है। क्यों? ना उनकर साथ है तो हमने कुछ घटी गुनाह कर कर लिए, गुफ में जाके ढुक गलिए, गुफो से निकल गलिए। कितना बड़ा है? भाई इतना बड़ा के इतना बड़ा है, एकरे में से यहाँ से वहाँ गलिए और वहाँ से फिर आपस हो लिए। बहुत बढ़िया साथ थी यहाँ के। चंचालनी मैया ना बहुत साथ है, अरे ना चढ़े पार वैसे चढ़ गए, उनका नाम लेते लेते चढ़ गए पहाड़ पर। बहुत बढ़िया है यहाँ। जैसे पहाड़ से नज़ारा कैसा दिखा जंगल में? बहुत बढ़िया लगता है कि मैं बैठले रहिए सिर्फ, हम ना आए सिर्फ, खूब बढ़िया लागोले वहाँ। फिर क्यों आ गए? सच्चे को लेके हम लाज बोल नहीं चाहिए, सोचता पुतैया था पकड़ ले आके बोल यहाँ ठीक है, कल यहाँ व्यस्त लागो हमरा बोलना चलो घर। यहाँ पे आप नया नया तरह का पंछी उंछी देखे? कैसा कैसा? सब है पंछी वहाँ, सब बढ़िया बढ़िया पंछी सब बैठा है, दोनों सुगा हो, मैना हो। चंचाल मैया की जय, चंचाल मैया की जय की जय, माता पार्वती की जय। आप गए पहाड़ पे? हाँ हम भी चढ़े पहाड़ पर। कितना हार्ड था बताइए? बहुत हार्ड था, बहुत। और भूखल प्यासल जो है ना, उतना ऊपर चढ़ना उतरना, सबसे मेन तो खुशी है कि पूजा करके हम लोग वापस चला है। और भौरा भी काटेगा? नहीं भौरा नहीं काटे हैं, शुद्ध मन से आएगा तो भौरा कैसे काटेगा? चंचालनी मैया की कृपा है। गुफा तो बहुत बड़ा है, अब उतना नाप के तो नहीं देखे, लेकिन गुफा अंदर में घुसे हम लोग बहुत खुश हुए। नहीं ऊपर में कोई गेट नहीं है, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर में वहाँ पंडित जी से संकल्प करा के, उसके बाद थोड़ा पहाड़ी एरिया जो है ऊपर में, वहाँ संकल्प कराने के बाद जो ऊपर चढ़ाई होता है, वहाँ थोड़ा सा चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। चंचालनी माता जो है ऊपर में, हम लोग पूजा आरती दीपक जला के वापस से रिटर्न आए हैं। आप भी खाली पेट थे? हाँ खाली पेट तो ही आना पड़ेगा ना, पूजा हम लोग आस्था है, उपवास का ही पूजा है ना। मान लीजिए हम लोग तो जब तक पूजा नहीं करते तो पानी भी नहीं पीते हैं। जैसे शाम का समय है, 3 बज रहा है, तो मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि नमक यूज करने के बाद कोई नहीं जा सकता है ऊपर, और जहाँ नमक यूज हो जाने के बाद पंडित जी भी है वो भी नहीं जा सकते हैं। ऊपर जाके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऊपर जाना चाहिए, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ, श्रद्धा भी बहुत अच्छा है, यहाँ आना जरूर चाहिए सबको। एक जगह पे जाके काफी ऐसे एकदम टफ हो जाता है? हाँ टफ हो जाता है, पत्थर पे चलना पड़ता है। कैसा लगता है? एक्साइटमेंट बहुत रहता है, चढ़ना पे उतरना बहुत ये डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग चढ़ के उतर के अपना मनोकामना ये करके आते हैं वहाँ से। और अभी भी भौरा मंडरा रहा है? इधर तो नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन पहाड़ी चढ़ते हैं तो नुकसान पहुँचाता है। और यहाँ भी वो जिस तरह चंचाल में सिंदूर नहीं चढ़ता उस तरह यहाँ भी सिंदूर नहीं चढ़ता, ये बूढ़ी माई है, ठीक है। और यहाँ भी हर किसी कामना पूरा होता है। यहाँ के भी इधर लोग धरना देते हैं, जबकि यहाँ भी व्यवस्था कुछ नहीं है, धर्मशाला वगैरह की, फिर इसी पत्थर पे कहीं भी रात को सो जाती है। यहाँ भी वही सिस्टम जो चंचाल में सिस्टम, वही सिस्टम यहाँ भी बलि प्रथा है, यहाँ भी पाठा वगैरह पड़ता है।
और जिसका जो मनोकामना होता है यहाँ से भी आगे उन लोगों को पूरा होता है। और एक अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे, एक पत्थर जो है सो अपने आप फट गया था। इससे पहले जानिए कि एक दियाड़ रहता था, जो जान रहे दियाड़ जो सांप वगैरह रहता है, दियाड़ सांप का जो रहता है, वो तो लोग लकड़हारा लोग आया था, लकड़ी काट करके वर्षा हो रही थी तो वर्षा के मैं सोचा कि यहाँ छुप जाएंगे, पानी कम पड़ेगा। और जो सांप निकला तो सांप को उन लोग मार दिया। मारने के बाद कुछ साल के बाद एक जब भी देखेंगे हम जाकर वहाँ पर जो पत्थर फटा है तो 5 मुख नाग की जैसा फट के अलग हो गया। ये जो है यहाँ माता रानी का गुफा या विश्राम स्थान माना जाता है। इस जगह माता विश्राम करती थी। आइए आइए ना, कुछ नहीं होगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। बस सामने है। या रघुबर जी की आरती सुबह आरती की जय। कितना दूर है? आगे। और खाली पैर में आ रहा हूँ। आज कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, इसी से फट के ही अलग हुए हैं, तब से यहाँ नाग देवता का पूजन हो रहे। और आगे है, ये बगल में दियाड़ है, वहीं से सांप निकला हुआ था। और ये जो पत्थर जो फटा सो ये देखिए, इधर से फटा है पत्थर, ये पत्थर फट करके इधर आया, तब से यहाँ नाग देवता का पूजन प्रारंभ हो गया और शिव जी का यहाँ स्थापित किया गया। बगल से नदी बहती है। ये दियाड़ यहीं से सांप निकला। यहाँ भी दूध और लावा चढ़ता है, लोग चढ़ा के गया है यहाँ पे। यहीं से फट के अलग होंगे। यहाँ तो आपको भालू देखने के मिलेगा, अभी तो नहीं। यहाँ देखे हैं हम लोग, भालू है, मोर है और हिरन हम लोग। हाँ हिरन यहाँ देखें, हिरन भी है यहाँ। सुबह अंधेला जब आइएगा 4 बजे लगभग, आपको हिरन भी दिखेगा, यहाँ दिखेगा कभी कभी, हमेशा तो नहीं। मोर दिखेगा और अधिकतर आपको मोर तो दिखेगा ही। मियार कैसा होता है? मियार राष्ट्रीय पक्षी मोर राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पिकॉक। वही जो आप बकरी जैसा बोले वो क्या है? वो हिरन नहीं सोगर। कैसा दिखता है रंग? बकरी टाइप का, बकरी टाइप का ही दिखेगा, पर उसका स्वभाव बिल्कुल उसके विपरीत रहता है। किस समय आएंगे तो दिखेगा? वो कभी भी मिल जाएगा। सुबह के समय में अग्रेसिव स्वभाव। ठीक है सर, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। किसी और दिन आता हूँ तो मंदिर का दर्शन भी कर पाऊंगा। सुबह सुबह ही आऊँगा। सुबह नमस्कार सबको। यहाँ के लोगों की श्रद्धा को देखकर मुझे ऐसा पता चला कि बिना खाने के बाद कोई भी ऊपर नहीं जाता है। तो मैं किसी दूसरे दिन आऊँगा, जिस दिन जाऊँगा बिना खाए पिए मॉर्निंग के टाइम पे, तो यहाँ का श्रद्धा का भी सम्मान होगा। और ऊपर से भौरा के काटने का डर ज़्यादा होता है दोपहर में या फिर 9-10 बजे के बाद, तो सुबह सुबह ही चढ़ूँगा और देखता हूँ कैसा लगता है। और आश्विन और चैत्र में जो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वह असाध्य से असाध्य भी रोग भी हो, उस पर्पस से भी आते हैं और धरना देते हैं। माता रानी उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं और स्वप्न में ही उनको उपाय बताते हैं ये काम करना है। उसी तरह उन धरणीय माताओं को करना पड़ता है और उनकी जो भी असाध्य से असाध्य रोग भी, उनका रोग ठीक हो जाता है। और यहाँ का जो समिति है, यहाँ का कार्यभार समिति संभालती है। जितने भी कार्य है, जो भी दान वगैरह देते हैं, वो समिति के हैंड में जाता है। जितने भी यहाँ और ऊपर में जो
माता रानी सुंदरताकरण किया गया है, वो सब भक्तों को पैसा दिया हुआ से किया गया है। और यहाँ के माता रानी आश्विन और चैत में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पाठक बलि प्रथा है, यहाँ बलि प्रथा है। एक आश्विन में 1000 से ज़्यादा पाठक एक दिन में बलि पड़ता है, यानी 12 बजे के बाद से बलि प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो बलि पड़ता 10 बजे तक नौमी तिथि रहता है उस दिन। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खास करके आश्विन और चैत में। और आज तक अब तो माता रानी के ये जो पीठ स्थल है बहुत प्रचलित हो गया, बहुत दूर दरार से लोग आते हैं यहाँ पे मनोकामना मन्नत के लिए। मालिया के गली हो के है बाढ़ की माइयो, मालिया के गली हो है बाढ़ की माइयो, या छा मालवा गुथयोगे मालिनिया, या छा मालवा गुथयोगे मालिनिया, याठी पठी दियोगे मालिन अली फूला चमेली फूला, याठी पठी दियोगे मालिन अली फूला चमेली फूला, बीच में शीशा वाला गयोगे मालिनिया, बीच में शीशा वाला गयोगे मालिनिया, मालिया के गली हो के है मांझली माइयो, मालिया के गली हो के है मांझली माइयो, या छा मालवा गुथयोगे मालिनिया, या छा मालवा गुथयोगे मालिनिया, यठी पठी दियोगे मालिन अली फूला चमेली फूला, यठी पठी दियोगे मालिन अली फूला चमेली फूला, बीच में शीशा वाला गयोगे मालिनिया, बीच में शीशा वाला गयोगे मालिनिया, मालिया के गली हो के ये सटकी माइयो, मालिया के गली हो के ये सटकी माइयो, या छा मालवा गुथयोगे मालिनिया, या छा मालवा गुथयोगे मालिनिया, यठी पठी दियोगे मालिन अली फूला चमेली फूला, यठी पठी दियोगे मालिन अली फूला चमेली फूला, बीच में शीशा वाला गयोगे मालिनिया, बीच में शीशा वाला गयोगे मालिनिया। पर्वत चढ़ी बैठल हो भोला बाबा, सिर पर्वत चढ़े बैठल हो भोला बाबा, ये बाबा के देते मांगिया से नोरा, ये बाबा के देते मांगिया से नोर, तो जैसे सिया सराइया गे सिसिया से गे सिसिया, हम देव मांगिया यहिया तवा से गे सिसिया, हम देव मांगिया यहिया तवा, ओ पहाड़ चढ़ी बैठल हो शिवा गुरु, यो पहाड़ चढ़ी बैठल हो शिवा गुरु, हो गुरु के देता गोदिए बाला कहवाया, हो गुरु के देता गोदिया बाला, हाँ मैं से देवोगे
सिसिया गे सिसिया गे सिसिया हम देव गोदी में बाला का गे सिसिया हम देव गोदी में बाला का ऊंची पहाड़ चढ़ी बैठल हो भोला बाबा ऊंची पहाड़ चढ़ी बैठल हो भोला बाबा हो बाबा के देता पीठिए में भैया वासे हो बाबा के देता पीठिया में भैया हमारो में विश्वास करी बैठिया गे सिसिया गे सिसिया हम देव पीठिए में भैया गे सिसिया हम देव पीठिया में भैया। भोला बाबा की जय भोला बाबा की जय चमचा मैया की जय।